जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने YouTube चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबाकर वीडियो को शेयर करें। और आज हमारा क्लास होने वाला है प्रतिशत का पार्ट 5। आज हम पार्ट 5 में बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 में से 40% के सही उत्तर दिए। फिर इसके बाद संपूर्ण परीक्षा में उसका ट्रेड 60% हो तो इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। तो देखिए, कहने का मतलब कि अब हमारा कुल टोटल कितने प्रश्न है, 130 प्रश्न है। और 130 प्रश्न में 65 मतलब इसमें से कितने क्वेश्चन कर रहा है, 65 क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें से 65 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 65 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 65 क्वेश्चन नहीं करेंगे, तभी तो हमारा 130 होगा। और इनका हमारा रेशियो बनेगा 65 से 65 कट जाएगा तो हमारा अनुपात बनेगा 1:1 का। तो पहले परीक्षा में कितने एक में कितने प्रतिशत मार्क लाता है, 40% मार्क लाता है। तो ये हो जाएगा 40 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40%। और दूसरे में तो 1 गुणे दूसरे में हमको नहीं पता है, x% लाता है। और जो पूरा संपूर्ण परीक्षा में उसका ट्रेड कितना हो जाता है, तो पूरा हमारा संपूर्ण परीक्षा कितना होगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। और पूरे संपूर्ण परीक्षा में कितना पाता है, 60% पाता है। तो ये कितने हो जाएंगे 120। तो देखिए 120 में से 40% घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाला जो हमारा x% भाग है। तो 120 में से 40% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80%। तो ये हो जाएगा कितने गुना ज़्यादा 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में लक्की ने पहले 40 में से 65% के सही उत्तर दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ट्रेड 75% हो, इसके लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। तो देखिए टोटल हमारा कितना प्रश्न है, 80 प्रश्न है। और इस 80 प्रश्न में से उसमें से 40 प्रश्न क्या किया, 40% क्वेश्चन किए और 40% किए तो 40% नहीं किए। तो ये हो जाएगा 40 से 40 हमारा कट गया तो ये हमारा अनुपात बना 1:1 का। तो देखिए पहले परीक्षा में लक्की ने पहले परीक्षा में कितने 40 में से कितने अंक 65% अंक प्राप्त किए। तो क्या हो जाएगा 65%। फिर इसके बाद दूसरे में हमको नहीं दिया तो दूसरा हमारा क्या जिसमें नहीं किए तो ये हो जाएगा 1 गुणे x%। और संपूर्ण परीक्षा में उसका ट्रेड कितना था 75%। तो देखिए संपूर्ण ट्रेड 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, गुणे कितना था उसका ट्रेड, संपूर्ण परीक्षा में उसका ट्रेड कितना था 75% था। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे 75 में से 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 150%। तो 150 में से 65% घटाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा x%। तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो 8। कितने प्रतिशत 85%। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा 85। तो क्या हो जाएंगे 85%। तो हमारा ये 85% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसके बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो देखिए पहला हमारा कुल कितना है 75% क्या है, पूरा हमारा क्या है आय है। तो 75% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 75, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको कटाएंगे 25 यानी 75 और 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा 3/4। तो देखिए इसमें जो 4 है, ये 4 हमारी क्या होती है आय होती है, और जो हमारे 3 होती है क्या होती है खर्च होती है। और मतलब 4 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिया तो कितने रुपए बचे 1 रुपये बचे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे खर्च, बचत और आय। तो देखिए खर्च कितना हो रहा है 3 रुपया, फिर इसके बाद बचत कितने रुपए 1 रुपये की बचत हो रही है, हमारा कुल आय कितना है 4 रुपया है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आय और खर्च में, तो खर्च में कितने प्रतिशत 10%। तो 10% की क्या हो जाएगी 10% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 30%। और उसकी आय में, और हमारा बचत हमको नहीं दिया है यहाँ पे
दिया है कि बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, तो बचत तो हमारा क्या हो जाएगा x प्रतिशत हो जाएगा, और जो उसकी आय है, आय में कितने प्रतिशत का खर्च कर रहा है 20%, उसकी टोटल आय कितनी है 20%, तो ये हो जाएगी 20 चौके 80, तो 80% में से 30% घटाएंगे तभी तो हमको बचत मिलेगा, तो 80 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50%, तो ये भी कितने गुना 50%, तो ये हमारा क्या 50% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। कितने प्रतिशत खर्च कर देता है 37.1/2% क्या कर देता है खर्च कर देता है। तो इसको इस प्रतिशत को किस में बदलेंगे भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 37 दुना के 74 और 1 75, तो हो जाएगा 75/2, और इस प्रतिशत का मतलब होता है गुणे 100, तो ये हो जाएगा 25 से 75, 25 चौके 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 चौके 8, हमको कितना मिला 3/8, 8 हमारी क्या है आय है। 3 रुपये क्या कर रहा है खर्च कर दे रहा है, और कितने रुपए बचा रहा है 8 रुपये में जब 3 रुपये खर्च कर दिया तो कितने रुपए बचा रहा है 5 रुपये क्या कर रहा है बचत कर रहा है, तो ये हो जाएगा आय खर्च बचत। कुल आय कितनी है 8 रुपये की कुल आय है, खर्च कितना कर रहा है 3 रुपये खर्च कर रहा है, बचत कितनी हो रही है 5 रुपये की बचत हो रही है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि उसकी आय और खर्च में किसमें आय और खर्च में, तो आय हमारी कितने प्रतिशत 12%, तो हो जाएगा 12/8 96%, फिर इसके बाद और उसके खर्च में कितने प्रतिशत 15%, तो हो जाएगा 15 45%, और जो बचत हो रही है तो बचत कितने की हो रही है x% की हो रही है, तो हमारी जो कुल आय 96 रुपये है, और जो खर्च हो रहा है कितने रुपए का 45 का खर्च हो रहा है, तो इसमें घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, कितने प्रतिशत का 51% का, तो इसका हम x% निकालेंगे तो x% बराबर क्या हो जाएगा 51 बटा में ये जो 5 है जब इसके बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में 5 हो जाएगा, तो 51 बटा में 5%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपये है वह अपनी आय का 9,000 क्या कर देता है खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब हमारा खर्च कितना कर रहा है 9,000 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, 9,000 बटा में, और आय कुल कितनी है 13,500 रुपये है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको कटाएंगे 5 से कटाएंगे या 15 छक्का 90 और 15 9 135, ये हो जाएगा 3 दुना के 6 और 3 तिली के 9, तो हो जाएगा 2 बटा में 3। तो देखिए हमारा जो 3 रुपया है ये हमारी क्या है आय है, और जो 2 रुपये है वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, और इन दोनों का अंतर कितने रुपए बचा रहा 3 रुपये में से 2 रुपये खर्च कर दिया तो कितने रुपए बचा 1 रुपये की क्या हुई बचत हुई, तो 1 रुपये हमारा क्या हो गया बचत हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि आय खर्च बचत, कुल कितनी आय है 3 है, खर्च कितनी है 2 है, और बचत कितनी है 1 रुपये का बचत हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी आय और खर्च में, आय में कितने प्रतिशत 14%, तो हो जाएगा 14 × 42, कितने हो जाएंगे 42%। फिर इसके बाद वो खर्च कितना कर रहा है उसमें से 7% उसके खर्च में क्या हो जा रही है वृद्धि हो जा रही है, तो ये हो जाएगा 2 7 14%, और हमको बचत हमको नहीं तो दिया कि वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x%, तो इस 42 में से 42% हमारी कुल आया है, और 14% हमारा क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो हो जाएगा कितने प्रतिशत
28% की क्या होगी, बचत होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आयकर है, आयकर बराबर कुल आय। आयकर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, 19% की वृद्धि हो जा रही है। और उसके कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, 1% की वृद्धि हो जा रही है। तो ये हो जाएगा आयकर बटा में ये जो हमारा कुल आय जब बराबर के इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल आय बराबर ये हमारा कितना है, 1 है, तो हमारा 1% और ये 19,000 तो 19%, 65 से 65 कैंसिल, तो हो जाएगा आयकर और कुल आय का हम क्या लिखेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आयकर हमारा कितना है, 1 अनुपात क्या 19, 1:19। तो ये हो जाएगा पूरा कितना है, पूरा आय कितनी है 19, उसकी कुल आया, लेकिन उसमें उसी में क्या दे रहा है, 1% का क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, आयकर दे रहा है। तो देखिए तो कुल इनकम कितनी थी, 20 थी, कुल इनकम कितनी थी 20, तो 20 नीचे हो जाएगा। और कहा कि आयकर की दर कितने प्रतिशत है, तो आयकर कितना है, 1 है गुणे 100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 5%। यही हमारी क्या हो जाएगी 5%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय 4% की कमी हो जाती है, आयकर की दर कितने प्रतिशत है। तो देखिए आयकर एक तरफ लिखेंगे, आयकर बराबर क्या, कुल आय। आयकर हमारा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 21% की वृद्धि हो रही है। और कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा आयकर, कुल आय को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, कुल आय बराबर हो जाएगा 4%, ये हो जाएगा 21%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो आयकर संबंधी कुल आय, इसका हम अनुपात लेंगे तो ये हमारा अनुपात बनेगा 4:21। अब देखिए कुल आय उसके पास कितनी है, 21, मतलब टैक्स देकर उसका कुल आय कितनी है, 21 है, उसमें 4 रुपये और टैक्स दे रहा है, तो टोटल आय कितनी थी, 21 और 4 25 थी, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर पूछा कि आयकर की दर कितने प्रतिशत, तो आयकर हमारा कितना है 4 है, गुणे हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो इसमें गुणा करेंगे 4 चौके 16%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दिया है कि 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, 72,000 रुपया है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% ये क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन क्या है। तो देखिए कहने का मतलब अब लिखेंगे कि ए का भाग, तो ए के भाग में कितने रुपए का बचत कर रहा है, 8 रुपए का क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। कितने रुपए का, 8 रुपए का बचत कर रहा है। और इसमें से 80% में से और 100% में से 80% जब खर्च कर दे रहा है तो कितने का बचत कर रहा है, 20% का बचत कर रहा है, तो ये हो जाएगा 20%, तो ये हो जाएगा ए गुणे 20 बटा में 100 बराबर किसके 8। 20 और प्रतिशत का मतलब होता है 100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा 8 5 40। इसी प्रकार बी का भाग, ये कितना है, बी का भाग 85% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो 100% में से 85% खर्च कर दे रहा है, तो कितना प्रतिशत बच रहा है, 15% बच रहा है। तो 15%
कितने रुपए का बचा रहा है, 9 रुपए की बचत कर रहा है, उसके अनुपात में 9 रुपए की बचत कर रहा है, तो हो जाएगा b गुणे 15 और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100 बराबर 9, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दुना के 10, एक जीरो लग गया, तो हो जाएगा 20 बराबर 9 गुणे ये जो 20 है ये ऊपर चला जाएगा और बटा में ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 लिखे 9, तो हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60। फिर इसी प्रकार c का भाग क्या हो जाएगा, c का भाग गुणे इसमें c के भाग में 75% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। जब 100% में से 75% खर्च कर दे रहा है तो कितना प्रतिशत बच रहा है, 25%। 25% बचा कितना रहा है, बचत कितना कर रहा है, 20 रुपए का क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो हो जाएगा c गुणे 25 और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100 बराबर क्या 20, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो c बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 4 मतलब क्या हो जाएगा 80। तो इन तीनों का अनुपात, तो a संबंधे b संबंधे c, इन तीनों का अनुपात क्या हो जा रहा है, a का कितना 40, b का कितना 60 और c का कितना 80। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो मतलब कि तीनों जीरो कैंसिल, फिर 2 से कटाएं, 2 दुना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कितना बन गया 2 3 4। फिर इसके बाद तीनों जिनके वेतनों का जोड़, इन तीनों का क्या जोड़, तो 3 और 2 5 4 9, 9 9 होकर कितने हजार रुपए हो जा रहे हैं, 72,000 रुपए हो जा रहे हैं। कितने गुना ज्यादा, 9 8 72, 8,000 गुना ज्यादा। तो देखिए कह रहा कि ए का वेतन बताइए, तो ए भी कितने गुना ज्यादा, 8,000 गुना ज्यादा, तो ए हो जाएगा 8 दुना के 16,000, 16,000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए का वेतन कितने हजार, 16,000। इसी प्रकार पूछेगा बी का वेतन, तो ये भी कितने हजार, 8,000 गुना ज्यादा, तो ये हो जाएगा 8 तरीके 24,000। इसी प्रकार सी का वेतन पूछेगा तो ये भी कितने गुना ज्यादा, 8,000 गुना ज्यादा, तो हो जाएगा 4 8 32,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। तो देखिए यहाँ पे कितने का 5/3, फिर इसके बाद फिर दोबारा वो कितने 5/3 का गुणा करना था, तो फिर किस में गुणा कर दिया, 3/5 में गुणा कर दिया। तो 3 और 5 का हम क्या लेंगे, 3 और 5 का क्या लेंगे, लसा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 15, तो ये भी क्या हो जाएंगे 15, तो हो जाएगा 3 5 15, हो जाएगा 5 थे 15, गुणा करेंगे तो 5 5 25, इसका करेंगे तो 3 लिखे 9, तो 25 से कितने प्रतिशत की त्रुटि, मतलब 25 लिख, उसको 9 लिखना था और वो क्या लिख दिया 25 ही लिख दिया, कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, 16 रुपए की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। तो ये हो जाएगा 16, अब बटा में हमारा कुल कितना लिखना था 25, तो हो जाएगा 16 बटा में 25 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 16 चौके 64% क्या हो गई, उससे त्रुटि हो गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। तो देखिए पहले उसको 5/6 से गुणा करना था, तो वह कितने में गुणा कर दिया, 6/5 में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और इस 5 और 6 का, ये जो नीचे वाला होता है 5 और 6 का क्या लेते हैं, लसा लेंगे, तो 6 5 30, तो इसका लसा क्या हो जाएगा 30, तो इसका भी 30, तो इसका भी 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30, तो हो जाएगा 5 5 25, और हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 30, तो ये हो जाएगा 6 6 36। तो देखिए वो उसको 25 लिखना था, लेकिन वह त्रुटिवत क्या लिख दिया, 36 लिख दिया, तो देखा गया 36 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 11 बटा में टोटल हमारा कितना था, हमको लिखना था रियल में क्या 5/6, तो इसका संख्या कितना है 25 है, गुणे 100, तो हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 11 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 44%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की क्या हो जाए,
कमी हो जाए। तो मान लीजिए पूरा हमारा कितना है 100 पे कितने कितने की कमी हो जा रही है, पहले 30% की क्या हो जा रही है, कमी हो रही है। तो 100 में से 30% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70%। 100 में से 30 घटाएंगे तो हमको 70 रुपये का मिला। और फिर उसके कर दी जाए अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, खर्च में, उसकी खर्च में कितने प्रतिशत की, खर्च में 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो कमी हो जाए तो ये हो जाएगा -10। तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। और देखा गया कि ये 70 रुपये हमारा क्या है, ये हमारा वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत। और ये हमारा होता है वर्तमान खपत। तो पहले हमारी वास्तविक खपत कितनी थी 70 रुपये, अब कितने बढ़ गई 90 रुपये। कितने का अंतर है 20 रुपये का अंतर है। तो हो जाएगा 20 बटा में हमारी वास्तविक पहले जो खपत थी कितने थी 70 थी, गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 200 बटा में क्या हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 7 दूना के 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 28 सही 4/7%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा पूरा कितना है 100 है, और 100 में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा 120। फिर इसके बाद देखा गया और उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है 5% की वृद्धि हो जा रही है, तो ये हो जाएगा 105। तो देखा गया ये हमारा कौन सा खपत, ये हमारा वास्तविक खपत, हमारा होता है वास्तविक खपत, और ये होता है हमारा वर्तमान खपत। और देखा गया उसका वास्तविक खपत कितना था 120 था, तो अब वर्तमान खपत कितना हो गया 15 हो गया। तो क्या हो गया पहले 120 खपत करता था तो अब 105 हो गया। तो 120 में से 105 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15। तो हो जाएगा 15 बटा में क्या 120, उसकी वास्तविक खपत क्या हो जाएगी, तो 15 बटा में 120, तो इसको घटाएंगे 15 एकम 15, 15 बटे 120, तो ये हो जाएगा 1/8। और एक ना होकर वह कितने किलो की खपत में कमी आ जा रही है 6 किलो की कमी आ जा रही है। कितने गुना ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा। तो 8 छक 48 किलो, 48 केजी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वास्तविक खपत क्या करता है 48 केजी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस बजट में उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा देखिए 100 हमारी क्या हो जाएगी वस्तु 100 पे हम गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और 10% की क्या हो जा रही है कमी, तो हो जाएगा -10। तो क्या हो जाएगा 100 में से 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 90। तो हो जाएगा 90। और फिर इसके बाद दिया है कि उसके कुल खर्च में 10% की क्या हो जा रही है वृद्धि हो जा रही है, तो ये हो जाएगा प्लस 10% की क्या हो जा रही है वृद्धि। तो 100 और 10 कितने प्रतिशत, कुल कितने रुपए की 110 रुपए। ये हमारा क्या होता है वास्तविक खपत, हमारा होता है वास्तविक खपत, और ये होता है हमारा वर्तमान खपत। तो देखा गया 90 रुपए से कितने हो जा रही है 110 हो जा रही है। कितना अधिक हो जा रही है 20 अधिक हो जा रही है। तो 20, तो यहाँ पे दिया है कि 20, तो ये हो जाएगा 20 बटा में क्या हो जाएगा हमारा वर्तमान खपत है, तो वर्तमान खपत कितना है 110। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 बटा में 11। लेकिन 2 रुपये ना होकर कितने किलो खपत कर रही है 14 किलो खपत कर रही है। कितने गुना ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा 7 गुना। तो 11 77 केजी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी उसकी वर्तमान खपत। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 36 किलोग्राम हो,
उसकी खपत में कितनी कमी करें उसके कुल खर्च में 10% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो देखिए हमारा कुल कितना है 100 रुपये, 100 रुपये में कितने रुपए की वृद्धि कर जा रहे हैं, 20 रुपये की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखा गया कि उसकी कमी करके उसके कुल खर्च में फिर कितने % की वृद्धि की जा रही है, 10% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100 और +10 ये हो जाएगा 110। इसको घटाएंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 12 में से 12 रुपये से वो कितने हो जा रहा है 11। तो कितने किलो की खपत, 1 किलो की खपत क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन पूछा कि उसकी वास्तविक खपत, तो हमारी कौन सी खपत, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत ये हमारा होता है वर्तमान खपत, और ये हो जाएगा हमारा जो खर्च हो रहा है कुल खर्च। तो देखिए वास्तविक खपत कितना है, 12 रुपये ना होकर कितने, 12 किलो ना होकर कितने केजी, 36 केजी हो रहा है। कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो ये भी वर्तमान खपत कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो ये कितने केजी हो जाएगी, 33 केजी। और ये जो एक रुपये जो एक केजी जो खर्च हो रहा है वो भी कितने गुना ज़्यादा, 3। तो हो जाएगा 3 केजी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि उसके कुल खर्च में तो कितने केजी का, 3 केजी का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह में एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदी है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये में से क्या कितने की वृद्धि हो जा रही है, +25 की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाएगा 125। तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक खपत, और ये हो जाएगा हमारा वर्तमान खपत। तो इसको घटाएंगे 25 5 125, ये हो जाएगा 25 चौके 100। और देखा गया पहले 5 केजी था वास्तविक खपत, 5 केजी, फिर उसको घटकर कितना हो गया 4 केजी। इसका वर्तमान खपत कितने घटा, 1 घटा, और 1 ना होकर कितने चीनी कम खरीदती है, 10 किलो चीनी कम खरीदती है। तो ये हो जाएगा कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 50, और ये भी कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो पूछा कि वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 40 से कितने रुपए खर्च कर रही है, 200 रुपये खर्च कर रही है। तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 200 बटा में 40। तो 1 0 से 1 0, 4 5 20, मतलब 1 केजी का दाम कितने रुपए, 5 रुपये। ये हमारा वर्तमान हो गया। इसी तरह अगर वास्तविक खपत की बात करें तो हो जाएगा 50 से कितने केजी, 200। तो 50 केजी का दाम 200, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 200 बटा में 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौके 20, और ये क्या हो जाएगा 4 रुपये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त रहा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद।